हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकू कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। तियांग हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद वो आईवान को गोद में लेकर कहता है, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। आईवान रोते हुए तियांग को गले लगा लेता है और कहता है, अप्पा मैंने सोचा था मैं आपको खो दूंगा। मुझे बहुत रोना आ रहा था। मैंने आपको बहुत मिस किया है। आपको नहीं पता है मैंने इतने दिनों से कितनी रोया है। तियांग ने कहा, लेकिन तुमने रोया क्यों? आईवान कहता है, वो मुझे बहुत ही मारता है। तियांग ने कहा, कौन? तो आईवान ने कहा, वो जेनी उमा, वो मुझे मारता है। तियांग ने कहा, क्या जेनी तुम्हें मारता है? आईवान ने कहा, हाँ, वो नहीं चाहता है कि आप और मैं उस घर में रहे। जेब अंकल ने कहा कि हम जब वापस आएंगे तो हम दोनों के लिए कोई और रहने की जगह ढूंढ लेगा। तियांग ने कहा, क्या ऐसा जेहूप ने कहा है क्या? आईवान ने कहा, हाँ, उन्होंने ही कहा। तियांग ने कहा, तो मेरे पीछे ये सब कुछ हो रहा था। कोई बात नहीं, हम तो यहीं पर नहीं रहेंगे, हम कहीं और चले जाएंगे। आयन ने कहा, लेकिन अप्पा आप मुझे कहाँ लेकर जाओगे? आपके पास तो पैसे भी नहीं है ना। हॉस्पिटल में इतना खर्च हो गया। तियांग ने कहा, तुम इस उम्र में इतना क्यों सोच रहे हो? मैं जिंदा हूँ तुम्हारी देखभाल करने के लिए, समझ गए तुम? तुम्हारे अप्पा अभी तक मरा नहीं है। आईवान तियांग को हक करते हुए रोने लगा। जंगकुक लगभग 6 साल बाद वापस आया है कोरिया। कोरिया आने के बाद ही जंगकुक को बस तियांग की याद आया। उसने तियांग को याद किया और मुस्कुराया। उसने कहा, काश तियांग मुझे अभी मिल जाए। लेकिन जंगकुक उसके सामने ही तियांग गुजर कर चले जाते हैं अपने बच्चे को गोद में लेकर। लेकिन जंगकुक ने तो ध्यान भी नहीं दिया। वो तियांग की ख्यालों में खोया हुआ था। जंगकुक घर वापस आ जाते हैं। जंगकुक की वापस आने से मिस्टर जून खुश होकर कहता है, कम बैक माय सन, और उसको गले लगा लेता है। जंगकुक ने कहा, डैड मैं वापस आ गया हूँ, लेकिन मुझे आपसे पूछना है तियांग कहाँ है? क्या आपको पता है तियांग कहाँ रहता है? क्या वो अभी भी अपने ब्रदर के साथ ही रहता है क्या? तो मिस्टर जून ने कहा, जंगकुक अभी भी तुम वापस आए हो, उसके नाम क्यों ले रहे हो? जंगकुक ने कहा, वो मेरी बॉडीगार्ड है, मैं वापस आ गया हूँ, तो मुझे उसकी ज़रूरत है। आपको तो पता ही है कोरिया में मेरी कितनी एनिमी है, तो मुझे फिर से तियांग की ज़रूरत तो पड़ेगी ही ना डैड। तो मिस्टर जून ने कहा, जंगकुक तुम खुद भी खुद को रक्षा कर सकते हो, मुझे पता है तुम इतने भी कमज़ोर नहीं हो। कमज़ोर बनने की नाटक करना बंद करो। डैड मैं जियोन कंपनी की सीईओ हूँ। आपको क्या लगता है एक सीईओ होने के बावजूद मुझे ऐसा करना चाहिए क्या? खुद के लिए फाइट नहीं करना है मुझे बॉडीगार्ड चाहिए। आखिर सीईओ को अपने साथ बॉडीगार्ड तो रखना ही पड़ता है ना। तो मुझे तियांग को वापस लाना होगा। आप मुझे पहले ये बताइए, क्या तियांग पहले से और भी ज़्यादा हिम्मत वाला हो गया है क्या? लगता है मुझे इस बार डरने की कोई ज़रूरत नहीं। तियांग तो मुझे हर मुसीबत से बचा ही लेगा। क्यों डैड, मैंने सही कहा ना? मिस्टर जून ने कहा, जंगकुक जब से तुम वापस आए हो बस तियांग की ही बातें की जा रहे हो। लगता है तुमने हमको मिस नहीं किया है। तुम्हारे मॉम के गुजर जाने के बाद मैंने तुमसे इतना प्यार किया, हमेशा तुम्हारे बारे में सोचा, लेकिन तुमने मुझे बिल्कुल भी मिस नहीं किया। आने के बाद भी तियांग की ही बातें किए जा रहे हो। क्या एक बार भी तुमने ये पूछा है कि डैड आप कैसे हो? तो जंगो ने कहा, डैड आप मेरे सामने जिंदा तो हो और अच्छे खासे फिट भी लग रहे हो, तो मुझे आपको लेकर परेशान होने की क्या ज़रूरत है? टाइम को स्किप करते हैं। कुछ दिन हो गया है, लेकिन जंगो को मिस्टर जू ने ये नहीं बताया तियांग कहाँ रहता है। जंगो ने पता लगाया था तियांग उसके भाई के साथ नहीं रहता है और जिहुप ने भी अपना घर बदल लिया था। तो तियांग को ढूंढने में जंगो को परेशानी हो रहा था, लेकिन जंगकुक ने ठान लिया कैसे भी करके वो तियांग को ढूंढ ही निकालेगा। यहाँ पर तियांग बहुत ही स्ट्रगल कर रहे थे। तियांग को हॉस्पिटल से वापस आए हुए कुछ ही दिन हुआ है। तियांग के पास पैसे भी नहीं है, वो अपनी बच्चे को कैसे पालेगा? तियांग को बहुत ही तकलीफ हो रहा था। वो जॉब ढूंढ रहे थे, लेकिन तियांग की हालात देखकर कोई उसको जॉब नहीं देना चाहता है। तियांग ने कहा, मैं कर लूँगा, लेकिन किसी ने उसको जॉब नहीं दिया। तियांग ने सोचा, अब मैं ऐसा क्या करूँ जिससे कि मैं आयवन की देखभाल कर सकूँ। मुझे आयवन की ज़रूरत है और आयवन को मेरी ज़रूरत है। हम दोनों एक दूसरे के सहारा है। यहाँ पर जंगकुक अपने ऑफिस आने के बाद इयुंगी से कहता है, क्या तुम मेरे लिए तियांग को ढूंढ सकते हो? इयुंगी ने कहा, तियांग वो तो। जंगकुक ने कहा, तुम जानते हो कि वो कहाँ है? बताओ मुझे, तुम्हें पता है ना? इयुंगी ने कहा, वो जंगकुक मैं नहीं बता सकता हो। जंगकुक ने कहा, इयुंगी इसका मतलब तुम जानते हो, तो फिर छुपाने की कोई फ़ायदा नहीं। जल्दी से बताओ क्या हुआ है? तियांग ठीक तो है ना? क्या हुआ तियांग को, बताओ मुझे। इयुंगी ने कहा, जंगकुक वो तियांग कहीं चला गया। तियांग अपने बच्चे को लेकर कहाँ चला गया किसी को नहीं पता। उसके भाई से मैंने पूछा था। जंगकुक ने कहा, क्या तियांग अपने बच्चे को लेकर क्या मतलब है? क्या उसने शादी कर लिया? इयुंगी ने कहा, नहीं उसने शादी नहीं किया है। जंगकुक ने कहा, तो फिर क्या मतलब है? क्या उसने बच्चे को एडॉप्ट किया है? इयुंगी ने कहा, नहीं। जंगकुक ने कहा, क्या
तो यंगी कहता है, मैं तुम्हें सब कुछ बता सकता हूँ, लेकिन तुम मुझसे प्रॉमिस करो, तुम तियांग से नहीं कहोगे कि मैंने तुम्हें सब कुछ बता दिया। अगर मैंने अभी तुम्हें सब कुछ नहीं बताया ना तो बहुत देर हो जाएगा, क्योंकि पहले बहुत लेट हो चुका है। इसके बाद टाइम को स्किप करते हैं। जंगकुक अपने बेड पर लेटा हुआ था। वो तियांग के बारे में सोच रहे थे। जंगकुक को अपने आप पर ही गुस्सा आ रहा था और उसने अपने आप को कोसते हुए कहा, काश मैं तियांग को छोड़कर कभी जाता ही नहीं तो ये सब कुछ होता ही नहीं। मैंने ऐसा क्यों किया? मैंने अपने ही तियांग को यहाँ पर छोड़कर चला गया। काश मुझे ये बात पहले समझ में आ जाता कि मैं तियांग से प्यार करता हूँ तो आज ये सब कुछ होता ही नहीं। कहाँ चले गए हो तियांग तुम? मैं तुम्हें कहाँ ढूंढूं? इतनी बड़ी शहर में कहीं पर भी रहो तुम, मैं तुम्हें ढूंढ ही निकालूंगा, चाहे कितना ही देर क्यों ना लग जाए। चैन से नहीं बैठूंगा मैं, जितनी जल्दी हो सके मैं तुम्हें ढूंढ निकालूंगा तियांग। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, आई रियली लव यू। यहाँ पर तियांग अपने बच्चे को गोद में लेकर जमीन पर बैठा हुआ था। आईवान को जमीन में नींद नहीं आता है। तियांग ने कहा, आईवान तुम मेरे गोद में ही सो जाओ। आईवान ने कहा, अप्पा हमें ऐसे क्यों रहना पड़ रहा है? तियांग ने कहा, आईवान बस कुछ ही दिन है, उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा, और देखना उसके बाद अप्पा तुम्हारे लिए बेड खरीदेगा। आईवान ने तियांग को गले लगाते हुए कहा, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। तियांग ने कहा, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम जानते हो ना। आईवान तुम मुझसे कभी नफरत तो नहीं करोगे ना? आईवान ने कहा, अप्पा ऐसा कभी नहीं होगा, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। दोनों एक दूसरे के गले लगकर रोने लगता है। यहाँ पर जंगकुक वो तियांग को ढूंढ निकालने के कोई तो रास्ता निकाल लेता है। उसके बाद वो स्माइल करता है और कहता है, अब तुम मुझसे दूर नहीं रह पाओगे, मैं कैसे भी करके तुम्हें ढूंढ निकालूंगा। जंगकुक बॉडीगार्ड के लिए पोस्टर और न्यूज़पेपर में हेडलाइन डाल देता है, जिसे तियांग की नज़र पोस्टर पर पड़ते हैं। उसने देखा कि किसी को बॉडीगार्ड चाहिए और उस बॉडीगार्ड के लिए बहुत सारे पैसे देने के लिए भी तैयार है। तियांग ने कहा, लेकिन मैं पहले जैसा उतने स्ट्रांग नहीं रहा, पहले ही मेरी बॉडी में इतने इंजर है, मैं तो खुद को भी नहीं बचा सकता हूँ, दूसरों को क्या बचाऊंगा। उसके बाद तियांग जैसे घर आता है, आईवान तियांग को गले लगाकर रोने लगता है। तियांग ने कहा, क्या हुआ, तुम रो क्यों रहे हो? आईवान ने कहा, मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे चिकन खाने का मन है। तियांग ने कहा, मैं तो बस सब्जी ही लेकर आ पाया, चिकन नहीं खरीद पाया। आईवान क्या आज तुम सब्जी की सूप खा लोगे? मैं तुम्हारे लिए कल चिकन लेकर आऊँगा, आई प्रॉमिस। उसके बाद तियांग ने मन में सोच लिया, मुझे कुछ करना होगा, ऐसे हिम्मत नहीं हार सकता हो, चाहे कितना ही दर्द क्यों ना हो। मुझे बॉडीगार्ड की उस जॉब के लिए खुद को प्रिपेयर करना ही होगा और मुझे वहाँ पर इंटरव्यू देना होगा ताकि वो लोग मुझे सिलेक्ट कर ले। तियांग इंटरव्यू के लिए आ जाता है। जंगकुक तियांग को देखकर उसको गले लगा लेता है और कहता है, तियांग मैंने तुम्हें कितना मिस किया। तियांग ने जंगकुक को देखकर फ्रीज हो गया और उसको देखते ही रह गया। तियांग जंगकुक को कुछ बोल भी नहीं पाया और ना ही खुद से छुड़ाने की कोशिश किया है। जंगकुक ने तियांग को जैसे ही टाइटली पकड़ने लगा, तियांग अपने मुंह से दर्द भरी आवाज निकालता है, जिससे जंगकुक ने कहा, क्या हुआ तियांग, क्या तुम्हें कहीं पेन हुआ है? बताओ मुझे, क्या मैंने बहुत ही ज्यादा टाइटली पकड़ लिया था? तियांग ने कहा, नहीं ऐसी कोई बात नहीं, मैं ठीक हूँ। आप वापस कब आए? जंगकुक ने कहा, तियांग तुम मुझे आप क्यों बोल रहे हो? आखिर हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त भी है, तुम मुझे जंगकुक क्यों नहीं बोल रहे हो? तियांग ने कहा, जंगकुक तुम कैसे हो? जंगकुक ने तियांग को फिर से गला लगा लिया। तियांग को फिर से पेन हुआ। जंगकुक ने कहा, क्या बात है तियांग, तुम्हें हक करने से तुमने कभी ऐसा नहीं किया, आज तुम्हें क्या हो गया जो तुम ऐसे बिहेव कर रहे हो? तुम ठीक तो हो ना? तियांग बताओ मुझे, तुम्हें क्या हुआ है? जंगकुक तियांग की टी शर्ट को ऊपर कर देता है और जंगकुक ने देखा कि तियांग की बॉडी में बहुत सारे निशान हैं। उसकी बॉडी पर बैंडेज भी लगा हुआ था। जंगकुक कहता है, तियांग तुम मुझसे क्या छुपा रहे हो? तुम्हें क्या लगता है तुम छुपा लोगे तो वो छुप जाएगा? ऐसा कभी नहीं होगा, मैंने सब कुछ पता कर लिया है। तुमने मेरे बच्चे को जन्म दिया है ना, तो मुझे क्यों नहीं बताया? तुमने मुझे इन्फॉर्म क्यों नहीं किया है? तुम्हें क्या लगा कि मैं इनकार कर दूंगा और तुम्हें कभी अपनाऊंगा नहीं और न ही मेरे बच्चे को अपनाऊंगा? तुमने ऐसा सोचा भी कैसे? उस रात को जो कुछ भी हुआ था हम दोनों की मर्जी से हुआ था, तो मैं इसकी जिम्मेदार तुम्हें खुद क्यों लेने दूँ? गलती तो मुझसे हुआ है, मुझे तुम्हें इस तरह से छोड़कर जाना ही नहीं चाहिए था। तियांग मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुम्हें बात बोलने ही वाला था। तुमसे दूर रहने के बाद मुझे पता चला कि मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ। पहले मुझे ऐसा लगता था कि हम दोनों साथ में हैं, शायद मुझे तुम्हारी आदत हो गया है, लेकिन नहीं, मैं तो तुमसे प्यार करने लगा था और मैं एक बात बोलने के लिए ही वापस आया हूँ। लेकिन अब लगता है मुझे बहुत पहले ही आ जाना चाहिए था। काश मैं पहले आ जाता या फिर तुम्हें छोड़कर जाता ही नहीं। तियांग ने कहा, जंगकुक अब जो हो गया है उसको छोड़ भी दो। जंगकुक ने कहा, तियांग क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो? तियांग ने कहा, जंगकुक
मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ। जंगकुक ने कहा, क्या? मेरी आंखों में देखकर कहो। तियांग ने कहा, मैंने कहा ना मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ। जंगकुक ने कहा, तियांग तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? तुम अगर मुझसे प्यार नहीं करते ना तो मेरे बच्चे को कभी जन्म नहीं देते। तुमने जन्म क्यों दिया है और इतने सालों में इतनी तकलीफ क्यों उठाया है? मुझे पता है तुम्हारी सिस्टर इन लॉ और तुम्हारे ब्रदर दोनों ही तुम्हें पसंद नहीं करता है और दोनों ही तुम्हें इतने सालों से बहुत पेन दिया होगा क्योंकि तुम प्रेग्नेंट थे। मुझे जाने के बाद पता चला कि मैं कोरिया में कितनी बड़ी कीमती चीज़ को रखकर चला गया। तियांग प्लीज़ मेरे पास वापस आ जाओ। तियांग ने कहा, जंगकुक तुम नहीं जानते हो, मैं अगर चाहो भी ना मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता हो। हम दोनों कभी साथ में खुश नहीं रह सकते हैं। कोई नहीं चाहता है कि हम दोनों साथ में रहे। जंगकुक ने कहा, वो कौन है जो नहीं चाहता है कि हम दोनों साथ में रहे? क्या तुम मेरी डैड की बात कर रहे हो? तियांग ने कहा, तुमने अचानक अपनी डैड की बात क्यों किया? क्या तुम्हें कुछ पता है? जंगकुक ने कहा, क्या मतलब है तियांग? तुम कहना क्या चाहते हो? मुझे क्या पता होना चाहिए? तियांग प्लीज़ मुझे बताओ, क्या डैड ने कुछ किया है? तियांग तुम इतने सालों से मेरे साथ कांटेक्ट क्यों नहीं किया? मैंने जाने से पहले तुमसे कहा था मुझसे कांटेक्ट किया करो, लेकिन नहीं, तुमने मुझे एक कॉल भी नहीं किया और नहीं तुम्हारा नंबर मेरे पास था। जो भी नंबर थे वो सब कुछ बंद आ रहे थे। ऐसा क्यों? तियांग ने कहा, तुम अपनी डैड से क्यों नहीं पूछ लेते ये सब कुछ? मुझे क्यों पूछ रहे हो? प्लीज़ मुझे जाने दो। मेरे लिए मेरी आईवान मेरा इंतज़ार कर रहा होगा। जनको ने कहा, तियांग मुझे भी तुम्हारे साथ जाना है, आईवान से मिलना है। तियांग ने कहा, नहीं जनको, तुम अभी उससे मत मिलो। तुम पहले अपनी डैड से जाकर बात कर लो, उसके बाद ही तुम अपनी आईवान से मिल सकते हो। जंकुक ने कहा, ठीक है, मुझे पहले सवाल की आंसर चाहिए, उसके बाद मैं तुम्हारे पास आऊँगा और तुमसे शादी करूँगा और आयन को मेरा नाम दूंगा। तियांग ने कहा, जंकुक काश ऐसा हो सकता। टाइम को स्किप करते हुए तियांग जंकुक से कहता है, जंकुक मैंने खाना बना दिया है, चलो आओ आकर बैठ जाओ। क्या तुम्हें भूख नहीं लगी है? जंकुक ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी बॉडी गार्ड हूँ, मुझे तुम्हारे लिए खाना बनाना चाहिए था, तुमने क्यों बनाया? तियांग ने कहा, क्या तुम मेरी बॉडी गार्ड कैसे हो सकते हो? मैं तुम्हारी बॉडी गार्ड हूँ, क्या तुम भूल गए? जंकुक ने कहा, तियांग शादी से पहले तुम मेरे बॉडीगार्ड हुआ करते थे, 6 साल पहले, लेकिन अब मैं तुम्हारी बॉडीगार्ड हूँ और मैं तुम्हारी रक्षा करूँगा। तुम्हें किसी भी हालत में चोट नहीं पहुँचाने दूंगा किसी को, और आयोन को भी रक्षा करूँगा। वो मेरी सन है और मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ और तुमसे भी। तियांग ने कहा, जंकुक जब से हमारी शादी हुई है ना तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। जंकुक ने कहा, तियांग तुम नहीं जानते हो मैंने तुम्हारे लिए कितना कुछ सोचा है। तियांग ने कहा, जंकुक लेकिन तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, तुम्हें अपनी डैड के साथ रिश्ता नहीं तोड़ना चाहिए था। उन्होंने जो कुछ भी किया होगा तुम्हारे लिए किया है क्योंकि वो तुम्हारा भला चाहता है। जंकुक ने कहा, क्या मेरे भला चाहता है? ऐसा तुम्हें लगता है क्या? वो तुम्हें मुझसे दूर करते हुए मेरे ही बारे में सोच रहे थे। अगर उनको मेरी फिक्र थे ना वो तुम्हारे साथ ऐसा कभी नहीं करता और तुम्हें मुझसे कांटेक्ट करने देता। तुम्हें इतना हार्म नहीं पहुंचाते और न ही मेरे बच्चे को। तुम दोनों को इतनी दिनों तक दूर रखा, तुम्हें हॉस्पिटलाइज होना पड़ा। तियांग मैंने कितना कुछ मिस कर दिया। काश मैं तुम्हारे साथ होता, मैं तुम्हें सपोर्ट कर पाता, हमेशा तुम्हारे पास रहता, तुम्हें प्रोटेक्ट कर पाता। लेकिन नहीं, अब जो हो गया है वो हो गया है, लेकिन आइंदा ऐसा कुछ भी नहीं होगा और तुम्हें कोई एक चोट भी नहीं पहुंचा पाएगा, एक खर्च भी नहीं आने दूंगा मैं। आईवान ने जंको की गोद में आकर बैठ गए और कहा, डैड मैंने आपको बहुत मिस किया। आपा ने मुझे कहा था मेरी डैड जो है वो बहुत ही हैंडसम है। मुझे लगा नहीं था आप इतने हैंडसम निकलोगे। आप बहुत ही हैंडसम हो। जंको ने कहा, तियांग तुमने तो मुझसे कहा कि तुमने मुझे मिस भी नहीं किया और न ही मुझसे प्यार करते हो, लेकिन आयोन को मेरे बारे में ज़रूर बताया है। ऐसा क्यों किया है तुमने? बताओ मुझे। क्या तुम इसका कोई जवाब दे सकते हो? बताओ तियांग। तियांग ने कहा, जंकुक वो मैं। जंकुक ने तियांग की लिप पर किस कर लिया। तियांग जंकुक को चुराने की कोशिश करता है, लेकिन जंकुक तियांग को डीपली किस करने लगता है। कुछ देर बाद जैसे तियांग जंकुक से अलग होता है, तियांग ने कहा, जंकुक तुमने क्या किया? अगर आईवान ने देख लिया होता तो? जंकुक ने कहा, मैंने देखा है कि आईवान मेरी गोद में सो रहा है, तो मैं तुम्हें किस क्यों नहीं करता? तियांग क्या तुम अभी मुझसे ये नहीं कहने वाले हो कि तुम मुझसे प्यार करते हो? तियांग ने कहा, जंकुक वो मैं। तो जंकुक ने कहा, तियांग अगर तुमने अभी नहीं कहा ना तो मैं तुम्हारे साथ कुछ ऐसा करूँगा जो तुम सोच भी नहीं सकते हो। तियांग ने कहा, जंकुक आखिर तुम करने क्या वाले हो? जंकुक आयान को बहुत ही स्लोली गोद में उठाकर वो उसकी बेड पर सुला देता है और तियांग को अपनी गोद में उठाकर उसकी बेड पर लेकर जाने लगता है। तियांग ने कहा, क्या कर रहे हो जंकुक? तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। जंकुक ने कहा, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, आखिर मैं तुम्हारी हस्बैंड हूँ। तुमने अभी तक मुझसे ये नहीं कहा कि तुम मुझसे प्यार करते हो।
लगता है तुम भी यही चाहते हो कि मैं तुम्हारे साथ। तियांग ने कहा, जंकुक ठीक है, मैं तुमसे कहता हूँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। जंकुक ने कहा, तियांग तुमने देर कर दिया, अब तो मैं वो सब कुछ करने वाला हूँ जो मुझे करना चाहिए था बहुत पहले ही। तियांग ने कहा, तुमने ये सब कुछ पहले भी किया हुआ है। जंकुक ने कहा, हाँ, लेकिन तब तुम और मैं हस्बैंड नहीं थे, अब तुम और मैं हस्बैंड हैं, और इतनी दिनों से मैं इंतज़ार कर रहा था। तुम इंजर्ड थे इसलिए मैंने कुछ भी नहीं किया, लेकिन अब तुम पहले से ठीक लग रहे हो, तो मैं वो सब कुछ कर सकता हूँ जो हमने 6 साल पहले किया हुआ था। क्यों? लगता है वही फीलिंग होने वाला है जो उस दिन हुआ था। तियांग, मैं अब तुमसे और दूर नहीं रह पाऊंगा। ये कहते हुए तियांग की लिप पर किस करते उसको बेड पर लेकर जाते हैं। उसको बेड पर बहुत ही स्लोली सुलाने के बाद उसके ऊपर आ जाता है। तियांग की दोनों हाथों पर अपनी हाथ रख देता है। तियांग की फिंगर के बीच में से अपनी फिंगर को लेकर बहुत ही टाइटली बिस्तर के साथ पकड़ लेता है और तियांग की पूरी फेस पर किस करने लगा। तियांग की यार पर किस करता है। उसके बाद जंकुक बहुत ही स्लोली तियांग की पैंट उतारने लगता है और यहाँ पर दोनों पूरी तरह से निकट थे। चादर के नीचे दोनों बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक हो रहे थे। टाइम को शिफ्ट करते हैं। सुबह होने पर तियांग और जंकुक दोनों ही लेटा हुआ था। दोनों ही नींद में बहुत ही ज़्यादा प्यारे लग रहे थे। आइवान वो नींद से उठ चुका था। वो जंकुक का तियांग के रूम में आने ही वाला था। तियांग की नींद टूट जाता है और तियांग ने देखा कि आइवान उसके रूम में है। तियांग ने कहा, आइवान तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुम अपने रूम में जाओ, मैं अभी आ रहा हूँ। आइवान ने कहा, अप्पा आप डैड के इतने करीब हो, मुझे भी आप दोनों के बीच में सोना है। मुझे किसी और रूम में क्यों लेटाया है आप लोगों ने? मुझे आप दोनों के साथ में ही सोना है, मैं आ जाता हूँ। तियांग ने कहा, नहीं ऐसा नहीं हो सकता है। जंकुक उठ जाता है और तियांग को टाइटली हक करने ही लगता है। तियांग ने कहा, जंकुक क्या कर रहे हो? आइवान है। जंकुक ने कहा, क्या? और जंकुक ने कहा, आइवान। जंकुक उठकर बैठने ही वाले थे। तियांग ने जंकुक को खींच लिया और कहा, क्या कर रहे हो? तुम निकट हो, क्या भूल गए? जंकुक हम दोनों बाहर नहीं जा सकते हैं, आइवान को ऐसे भेजना होगा। जंकुक ने कहा, आइवान अगर तुम अभी बाहर जाओगे ना, मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ मैं तुम्हारे लिए बहुत बड़े टॉय खरीदूंगा। तुम जो भी खरीदने के लिए कहोगे ना, मैं वो सब कुछ तुम्हें खरीदूंगा। लेकिन फिलहाल के लिए तुम अपने रूम में जाओ। 10 मिनट के बाद डैड तैयार होकर बाहर आ जाएगा और तुम्हें जो भी खरीदना है ना डैड खरीद देगा। मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ। जाओ जाकर अपने कपड़े चेंज कर लो। तुम ब्रेव हो गए हो ना? आइवान, तुमने मेरी बात को अभी ध्यान से सुना है ना? आइवान ने कहा, ठीक है, लेकिन आप दोनों इस तरह से लेटे क्यों हो? उठकर बैठते क्यों नहीं आप दोनों? जंकुक ने कहा, आइवान अब डैड तुमसे इतनी बातें नहीं कर सकता है ना, तुम बच्चे हो ना। जाओ बच्चा, हम दोनों थोड़ी ही देर में आते हैं। उसके बाद आइवान रूम से बाहर चले जाता है। जंकुक तियांग की लिप पर किस करने के लिए आगे ही बढ़ता है। आइवान आ जाता है और कहता है, आप दोनों क्या करने वाले थे? जंकुक ने कहा, आइवान तुम फिर से आ गए, मैं तुम्हें टॉय खरीद कर नहीं दूंगा। आइवान ने कहा, ठीक है मैं चला जाता हूँ। उसके बाद आइवान अपने रूम में चले जाते हैं। यहाँ पर जंकुक तियांग के करीब जाने ही लगता है। तियांग ने कहा, जंकुक क्या करे हो? जल्दी से तैयार होकर जाओ अभी, वरना आइवान फिर से आ जाएगा। लेकिन जंकुक ने तो तियांग की लिप पर बहुत ही प्यार से किस करते हुए गया। तियांग ने मुस्कुराया। तो गाइस यही पर ही ध्यान करता हूँ। आई होप आप लोग को पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।